हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इंसाइडर ये चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट डिक्लाइन होता हुआ दिखा। एक इंपॉर्टेंट लेवल फिर से ब्रेक कर दिया है। यहां से अब क्या मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ है? जो भी अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा था, अचानक से वो सारा कुछ निगेटिव होता हुआ दिख रहा है। क्यों हो रहा है ये? कब तक चलेगा ये? इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड आने वाले जो कमिंग वीक है यानी मंडे ऑनवर्ड्स प्राइस एक्शन क्या हो सकता है बिटकॉइन में, उसके ऊपर बात करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूँगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इंसाइडर है कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कर दो, इग्नोर करो, या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रहोगे तभी जो है अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा ये याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, और चैनल पे जितने भी मैं अपने ओपिनियंस देता हूँ उसके बेसिस पे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उस पर अपना रिसर्च जरूर करो। और ट्रेडिंग करने से पहले ना, पहले चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को सीख लो, तभी ट्रेडिंग रिकमेंडेड है। बाकी आप अगर मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर academy.cryptoinsiderta.com को विजिट करो। वहाँ पे सेकंड बैच का इनरोलमेंट ऑफर जो है ऑलरेडी एक्सटेंड हो रहा है, ऑनगोइंग है। एंड अभी फर्दर बैच जो है एक्सटेंड होता जा रहा है, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेकंड बैच इनरोलमेंट वी हैव गॉट सो फार। तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे मंथली ईएमआई ऑप्शन या फिर मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल भी अवेलेबल है। एंड डेफिनेटली गाइस, कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेड कोर्स लोगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। आप ज़रूर जो है यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो, सारे सोशल प्लेटफॉर्म जो नीचे दिए हुए हैं लिंक सबको फॉलो कर लो, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ जो है टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएगा। एंड विद टाइम आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो डेफिनेटली गाइज, विदाउट डिले किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले बात करेंगे आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी पे हम बात करेंगे, लेकिन उसकी हम बात करेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, क्योंकि बहुत दिनों से हमने विजिट नहीं किया। रिसेंटली जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको पता है बिटकॉइन के साथ फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी ऊपर जाता है। 50 के आसपास गया था, 45,000 का रेंज था। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ रेजिस्टेंस, और अगर ये लेवल को गिराता है तो डेफिनेटली मैं 42,000 एक्सपेक्ट करता हूँ। कल के दिन वो हुआ, वही नहीं हुआ, उसके नीचे भी प्राइस गया। इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कल के दिन मैंने आपको कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोला था, और बोला था अगर ये ब्रेक होता है तो गाइज वापस से हम जो है उस मोड में चले जाएंगे, जो नियर बाय जो अभी बॉटम रेंज चल रहा है उसको वापस से रीटेस्ट करने चले जाएंगे। तो अभी उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन फियर एंड ग्रिड इंडेक्स अभी ओवरऑल पिछले 2 महीने का देखोगे तो डेफिनेटली आपको पता है दिसंबर में काफ़ी नीचे चला गया था, नवंबर दिसंबर में। एंड उसके बाद से मैंने आपको कहा था कि मार्केट धीरे धीरे, अब फियर एंड ग्रिड इंडेक्स तो नहीं, बिटकॉइन की बात कर रहा था कि 25 जो है जनवरी के बाद आपको रिकवरी देखने को मिलेगा। वैसा कुछ देखने को मिला। फियर एंड ग्रिड इंडेक्स जो है था, रैली दिखाया 50 के आसपास, फिर उसके बाद फर्दर जो है वापस नीचे आया। उसी जोन को, जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन था, वो हमें सपोर्ट की तरह अभी बिहेव किया। फिर से हमने बाउंस बैक दिखाया पिछले कुछ दिनों में, 5-6 दिनों में। वापस से उस रेंज से हम डायरेक्ट गिरे हैं। इनफैक्ट हमारा जो ये रेंज है ना, 30 से 40 के बीच का, वो हमें सपोर्ट नहीं दे रहा। हम देख रहे हैं जब भी मार्केट नीचे जा रहा है हम सीधा 20 के रेंज में चले जा रहे हैं, और ये वही रेंज है जहाँ पे हम पिछले 2.5 से 3 महीने में रैली दिखा रहे हैं। और लास्ट टाइम ऐसा कुछ कब हुआ था आपको पता है? मई जून में हमें देखने को मिला था। एंड डेफिनेटली आप मैक्सिमम में जाओगे तो आपको दिखेगा कि बिटकॉइन जो है मैक्सिमम टाइम जो है या तो अपर जोन में इस तरफ, जब बिल्कुल ही मार्केट बुलिश होता है तो इस जोन में होता है, और जब बिल्कुल ही मार्केट नीचे बॉटम बना रहा होता है उस टाइम में ये इस जगह पे होता है। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो हम हायर लो मेंटेन कर रहे हैं 31 जनवरी ऑनवर्ड से, जो कि अच्छी बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी जो ये लेवल है, अभी भी जो 20 का लेवल है, पॉसिबल है फियर एंड ग्रिड इंडेक्स पे। इसका मतलब है कि 2% और नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर ये यहीं से रिटर्न ले ले या फिर 20 के आसपास से रिटर्न लेगा, वो देखने की इंटरेस्टिंग बात होगा। लेकिन यहाँ से अगर रिटर्न लेता तो हायर लो और हायर हाई मेंटेन करते हैं, जो कि अच्छी बात है, पहली बात। दूसरी बात, इसके बेस पे मैंने आपको कहा था, 2-3 दिनों से कह रहा हूँ कि इट सीम्स कि बिटकॉइन जो है 42,000 का लेवल हम रीच करने जा रहे हैं, और सीएमई गैप जो है वो फुलफिल करेंगे। तो वो हो गया है डेफिनेटली। लेकिन जहाँ पे हमें सपोर्ट मिलना चाहिए था मेजर, गोल्डन रेशियो के पास $40,190 के आसपास, वहाँ पे कुछ आवर्स के अंदर ही जो है हमें देखने को मिला मार्केट लिक्विडेट हो गया, मतलब नीचे चला गया। यानी कि बहुत लोग प्राइस एक्शन वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे सीम्स। एंड डेफिनेटली जो है उसका नेक्स्ट नीचे का लेवल सपोर्ट है वो अभी हमें सपोर्ट दे रहा है।
अभी भी आप ओवरऑल देखोगे हायर लो और हायर हाई मेंटेन हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। डेफिनेटली जो रीसेंट जो बॉटम था, जो रीसेंट पास्ट का बॉटम था, मैं 25 दिसंबर के सॉरी जो फरवरी के आसपास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो अभी रिसेंटली जो आया था वो 36,900 के आसपास था। इस लेवल को याद रखना है। एंड दूसरी बात, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, डेफिनेटली मैं वन डे के चार्ट पे लेके जाऊंगा आपको, वहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन इट सीम्स कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा जो है अब यहाँ पे कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या उम्मीद हो सकती है मार्केट में आने वाले आवर्स में, वो मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन कल के दिन भी मैंने आपको कहा था कि हो सकता है हम 42,000 के नियर बाय जाएँ। कल जो मैक्सिमम रीच करता हुआ दिखा हमें वो 41,000 अराउंड में, $800-900 के अराउंड में जाता हुआ दिखा डेफिनेटली। बट वहाँ से मार्केट फिर वापस से रिट्रेस हुआ नीचे, जिसकी बात मैंने आपको कही थी कि ये लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा। डेफिनेटली उसको भी होल्ड नहीं किया हमने, अभी नीचे का मूव दिखा है। एंड राइट नाउ वी आर इन द साइडवेज एक्शन। इफ वी आर एबल टू, फिर से वही बात मैं कह रहा हूँ, इफ वी आर एबल टू मेंटेन 39,200 लेवल इन नेक्स्ट कमिंग 2 to 3 आवर्स, और अगर नीचे की लेवल की बात करूँ 38,800 का लेवल मेंटेन करते हैं, तो इट मीन्स कि हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स 39,800 या 40,000 के लेवल के टुवर्ड्स आने वाले आवर्स में, आज के दिन ही। ठीक है। लेकिन अगर ये इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता और बैक टू बैक क्लोजर मिलता है 1 आवर के चार्ट पे 38,800 के बिलो, बैक टू बैक 3 कैंडल क्लोज हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप मान के चल सकते हो कि फिर नीचे और जाएगा। एंड वहाँ वो लेवल कहाँ होगा उसकी बात कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले बात करूंगा वन डे चार्ट पे। वन डे चार्ट पे जब ये इसके बिलो आया था, मैंने आपको कहा था कि मोमेंटम अब लूज हो रहा है, चांसेस है कि यहाँ से भी अभी बाउंस बैक मिल सकता है। लेकिन इट सीम्स नाउ कि बिटकॉइन ऑलरेडी जो है लगभग 50 का लेवल रीटेस्ट कर चुका है। ये 50-50% चांसेस होते हैं डेफिनेटली। जब तक हम 20 के अबव है तो भी बेटर कहा जाता है फेज, लेकिन यस, डिक्लाइनिंग जोन हमेशा ही प्राइस को डिक्लाइन करता है, साइडवेज एक्शन देता है, यानी कि उसी रेंज में प्राइस दिखता है। एंड डेफिनेटली वही हो रहा है अभी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ बाकी के इंडिकेटर्स, तो यस, मैंने आपको कहा था यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा, मिला हमें। हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया स्लो मोमेंटम, वो मिला, रिट्रेस हो गया प्राइस, लेकिन अभी भी रेड लाइन के ऊपर है। दैट मीन्स वी आर स्टिल गुड टू गो अपसाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक हम इसे प्रॉपरली ब्रेक ना कर ले वनडे के चार्ट पे, वी कांट से कि अभी और नीचे फर्दर प्राइस टुवर्ड 30,000 हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस लेवल को अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं तो वी विल सी अगेन ए बाउंस बैक फ्रॉम दिस लेवल। और ये पास्ट में आप पीछे के चार्ट्स पे देखोगे तो आपको बहुत बार ऐसा दिखेगा, जब मार्केट रिकवरी में होता है तो इस लेवल को रीटेस्ट करने जाता है। एंड रीटेस्ट करने के बाद जब वो बॉन्स दिखाता है तो काफ़ी न्यू बना देता है बॉन्स लेने के बाद। तो ऐसा कुछ पॉसिबल होता है और ये एक्सपेक्टेड मूव था। लेकिन यस, द करेंट लेवल इज समथिंग जो स्लिपेज है, कह सकते हो लगभग $1,000-1,500 और नीचे एक्स्ट्रा गए। यहाँ से क्या होता है ये बहुत मैटर करता है डेफिनेटली। साइडवेज एक्शन में हम ये लेवल आराम से रीटेस्ट कर लेंगे वनडे के चार्ट पे, लेकिन प्राइस वाइज हमें ये होल्ड करना चाहिए अगर हमें वाकई जो है बॉन्ड्स दिखाना है प्रॉपर्ली। और जहाँ तक बात है आरएसआई की, तो आरएसआई का यस 50 के आसपास सपोर्ट हमें कल के दिन नहीं देखने को मिला, हम सीधा ही डिक्लाइन चले गए हैं, डिक्लिनेशन कर गए। इनफैक्ट 4 आवर के चार्ट पे ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने आपको कहा था कि इस ट्रेंड लाइन से अगर हम बिलो जाते हैं, 50 के बिलो जाते हैं, तो बहुत तेज़ी से ये नीचे जाता हुआ दिखेगा। और इसका जो पैटर्न का जो बॉटम रेंज होता है हमेशा ही, जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो होता है। तो यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे स्टिल पॉसिबल कि हम थोड़ा 4% और नीचे जा सकते हैं। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। अब इस सिनेरियो में प्राइस एक्शन में क्या हो सकता है उसकी बात मैं जरूर करूंगा। तो लेट मी कम बैक टू प्राइस एक्शन ऑन 4 आवर चार्ट। 4 आवर के चार्ट पे अभी आपको डेफिनेटली बहुत ही बड़ा डिक्लिनेशन दिखा है। अभी पीछे मुड़ के बहुत आसान है देखना। जब इस वक्त मैंने आपको कहा था इस चार्ट पे 42,000 हम टुवर्ड्स जा रहे हैं, तो इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट उस टाइम में कहना, बट नाउ इट्स वेरी इजी टू से कि यस, यहाँ से तो डिक्लिनेशन बनता है, राइट। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे सारे ईएमआई वापस से स्क्यूज होते जा रहे हैं। इट सीम्स कि नाउ वी विल सी सम साइडवेज एक्शन इन, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी सपोर्ट है, डू रिमेंबर। एंड सपोर्ट लेवल यहाँ से लेके जो करंट लेवल है 38,000 से लेके 39,800 के आसपास या 900 के आसपास का लेवल मेंटेन है। इस लेवल में मेरे हिसाब से वीकेंड का मूव होना चाहिए। अगर जो करंट बॉटम है 38,000, जो रिसेंटली हमने देखा है आज के दिन पिछले 24 आवर में, $38,590, अगर वो स्लिप करता तो कहाँ जा सकता है उसकी बात जरूर मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले बाकी के इंडिकेटर्स पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये जरूर
इसी हिसाब से नीचे चला गया है। डेफ़िनेटली अभी यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेगा तो ये और ज़्यादा एवरेज लाइन नीचे आएगा। यहाँ पे अब कंसोलिडेट करता हुआ आपको मार्केट दिखेगा। जनरली ऐसा जब भी होता है मार्केट कंसोलिडेट करता है। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे भी आपको दिखा कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन में प्राइस एक्शन नीचे की तरफ भी रह सकता है डिपेंडिंग ऑन आरएसआई। तो वैसा ही कुछ हुआ, फिर वहाँ से फर्दर डाउन गया था। डू रिमेंबर दैट? तो यहाँ पे क्या फर्दर डाउन जाएगा या फिर अपसाइड चला जाएगा? इवन दो ये यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हो गया था, फिर भी प्राइस एक्शन नीचे जा रहा था, इफ़ यू गाइस रिमेंबर। तो कुछ वैसा प्राइस एक्शन अगर पॉसिबल होता है तो क्या होगा लेवल, वो मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे उससे पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है। 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेस्ट अगेन 21 ईएमए इन कमिंग आवर्स एंड स्टोचस्टिक आरएसआई आपको क्लियर कट दिख रहा है ऊपर जाता हुआ। डेफिनेटली 80 के आसपास हमें वापस से रिजेक्शन मिल सकता है, जैसे पिछले 24 आवर्स में हुआ। तो प्राइस एक्शन आपको 39,800 का लेवल जो है आने वाले आवर्स में दिख सकता है। एंड वॉलीटिलिटी आपको दिखा है पिछले आवर्स में, व्हाइट लाइन बहुत तेजी से ऊपर गया है, लेकिन ग्रीन लाइन हमारा नीचे की तरफ है, जो कि हमारे लिए पेन पॉइंट है। नाउ ग्रीन लाइन जिस जगह पे है, यहाँ से हमेशा हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो जो मैंने आपको कहा है वो पॉसिबल है, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटीज कि यहाँ से अब हमें वापस से बाउंस बैक दिखे टुवर्ड्स 40,000। अगर ऐसा होता है तो प्राइस सेक्शन में वापस से जो ये 1 आवर के चार्ट पे हम काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर गए हैं, वहाँ से हम ज़रूर ऊपर जाएँगे टुवर्ड्स 30। फर्स्ट टारगेट इज़ 30 लेवल आरएसआई, देन 40 का लेवल आरएसआई। वहाँ पे अगर मार्केट ब्रेक कर जाता है तो डेफिनेटली हम 50 के टुवर्ड्स बढ़ेंगे, लेकिन इट सीम्स कि मुझे लग रहा है 40 के आसपास फिर से रिजेक्शन मिलेगा। देन अगेन वी विल कम बैक टू 30 लेवल एंड देन वी विल हैव एन अदर लेग अप टुवर्ड्स 50 लेवल, सो दैट इट विल, जैसे यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो क्रिएट किया है, वैसे हायर लो और हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई क्रिएट कर सकता है। डेफिनेटली कुछ ऐसे मोमेंटम जब होते हैं तो स्पाइक आता है, लेकिन वीकेंड है, वी कांट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ स्पाइक इमीडिएटली। बट येस, क्रिप्टो करेंसी है, दैट इज ऑल्सो द फेवरेबल पॉइंट फॉर बिटकॉइन। तो यहाँ पे इस पॉसिबिलिटीज़ को भी आपको रखना है कि अगर ऐसा कोई स्पाइक आता है तो टुवर्ड्स सीधा 40 के टुवर्ड्स भी बढ़ सकता है। बट मेरे हिसाब से हम हायर लो और हायर हाई मेंटेन करते हुए आने वाले आवर्स में एटलीस्ट जाते हुए देखेंगे। एंड बिलो भी जाना है अगर, तो हम पहले 40,000 के टुवर्ड्स बढ़ते हुए देखेंगे एज पर माई एक्सपेक्टेशन। बाकी 4 आवर के चार्ट पे राइट नाउ वी हैव जस्ट ड्रॉप्ड बैक, तो वी नीड सम कंसोलिडेशन। एंड अगर प्राइस एक्शन स्लिप करता है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हाई हैं, स्पेशली 4 आवर के चार्ट पे हम काफ़ी नीचे हैं, यहाँ पे जिस लेवल पे हम जरूर बाउंस बैक दिखाएंगे, लेकिन 20 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे जब रिटर्न होगा तो डेफिनेटली उस सिनेरियो में देखना होगा कि 40,000 से वापस से अगर ये रिटर्न लेता है तो क्या ये यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या कंसोलिडेट करता है या फिर इस लेवल को ब्रेक करता है। अगर याद रखना 38,000 का ब्रेक होगा लेवल, तो नेक्स्ट स्टॉपेज पॉइंट इज ऑब्वियसली 37,000, अगर मैं सपोर्ट वाइज बात करूं। बट अगर मैं हायर लो और हायर हाई मेंटेन करने की बात करूं तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो रिसेंटली 24 फरवरी को प्राइस एक्शन देखने को मिला था, अगर मैं उसको भी कंपैरिजन करूं तो ज़रूर हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। सो इस पैटर्न को अगर रिस्पेक्ट करना है तो बिटकॉइन यहाँ से ज़रूर जो है अपसाइड चला जाना चाहिए था। बट अगर मैं कैंडल क्लोजर देखूँ तो हम ऑलरेडी नीचे हैं, यानी कि हमने इस लाइन को ब्रेक कर दिया जब हमने 40,800 का लेवल ब्रेक किया 1 डे के चार्ट पे। तो डेफिनेटली मैंने इसलिए कहा था कि 40,000 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो टुवर्ड्स 36,000 हम बढ़ सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, और डेफिनेटली अभी उसके चांसेस हाई बन जाते हैं, लेकिन वीकेंड है, उससे पहले अगर प्राइस एक्शन नीचे भी जाना तो मेरे हिसाब से हम एक लेग अप टुवर्ड्स 40,000 पहले दिखाने वाले हैं। 1 डे के चार्ट पे एक चीज़ दिखाना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। सो लेट मी शो यू कि अभी भी हम इस चैनल के अंदर बने हुए हैं। सो अगर आप देखोगे, लेट मी हाइड ऑल द ड्राइंग, आप देखोगे ये लोअर लो क्रिएट हुआ था 24 जनवरी 2022 को। उसके बाद एक दोबारा से जब स्पाइक आया 24 फरवरी के आसपास, तो उससे पहले लेग अप आया था और टुवर्ड्स $34,324 गया था। उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि अब मुझे प्राइस सेक्शन यहाँ से ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वी माइट सी सच काइंड ऑफ स्पाइक, अगर ऐसा कुछ स्पाइक होता है तो टुवर्ड्स 36,000 हम टेस्ट कर सकते हैं। एंड इन दैट केस स्टिल वी विल मेंटेन दैट लेवल हायर लो एंड हायर हाई। ओवरऑल ये होता है डाउन ट्रेंड, ये होता है साइडवेज एक्शन, एंड साइडवेज एक्शन जब भी मार्केट रिकवर करता है तो साइडवेज एक्शन के बाद ही रिकवर करता है। डू रिमेंबर दैट। तो दीज आर द साइडवेज एक्शन। अब यहाँ पे एक बात हो रही थी डब्ल्यू पैटर्न की, जिसकी बात मैं शायद 3 हफ्ते या 4 हफ्तों से बोल रहा हूँ कि पॉसिबल डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। एंड लेट मी गो टू दोज चार्ट फर्स्ट।
यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे हम इस जब ट्यूसडे को या ट्यूसडे और वेडनेसडे को जब हम काफ़ी ऊपर आ गए थे, तो मैंने आपको कहा था कि यार ये वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, तो इट सीम्स गुड, बट वी आर, मतलब मैं एक्स्ट्रा बुलिश हूँगा जब हम 46,000 का लेवल क्रॉस कर जाएंगे तब। और टू बी फ्रैंक 48,000 का लेवल अगर हम क्रॉस करते हैं तो वी आर इन द अपर जोन दैट केस। तो यहाँ पे वीकली कैंडल क्लोजर कैसा मिलता है वो मैटर करेगा। हमने विक दिखाया, बहुत लंबा विक है, एंड डेफिनेटली $45,332 हमने टेस्ट किया, लेकिन फिलहाल ग्रीन कैंडल जरूर बना हुआ। पिछले वीक के कंपैरिजन हम ऊपर है, अभी भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ। कैंडल क्लोज होने में आपको डेफिनेटली पता है, कैंडल क्लोज होने में अभी 2 दिन बाकी है, आज का और कल का दिन। तो हम अगर एक सेफ साइड देखें तो किस रेंज में हम कैंडल क्लोजर एक्सपेक्ट करें, सो दैट बिटकॉइन जो है मंडे ऑनवर्ड बेटर मूव दिखाए। तो आई वुड से 40,000 इज द लेवल, 40,500 600 का लेवल के ऊपर अगर हम क्लोजर दिखाते हैं तो मंडे ऑनवर्ड प्राइस एक्शन हमारे लिए फेवरेबल होगा। अगर हम उसके बिलो दिखाते हैं क्लोजर वीकली चार्ट पे, डू रिमेंबर, तो देर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटीज कि हम 36,000 रीटेस्ट करने चले जाएं मंडे ऑनवर्ड। क्या वीकेंड में 36,000 पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, जो भी अभी प्राइस एक्शन हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ ज़्यादा टाइम दिख रहा है, इसीलिए चांसेज हैं कंसोलिडेट करते हुए हम टाइम स्पेंड करें। तो इस सब का निर्णय कैसे हो जाएगा? जैसे आज अभी मैंने बोला है कि कुछ आवर्स मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो अगर ये 40,000 के टुवर्ड्स जाता है, वहाँ से फर्दर डिक्लिनेशन देखने को मिलेगा। तो वो अगर उस लेवल से डिक्लाइन होता है और एक पर्टिकुलर सपोर्ट जो मैंने आपको बताया चार्ट पे वो अगर ब्रेक होता है, तो डेफिनेटली वी आर सीइंग 36,000 इन दैट केस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन बना हुआ है 38,000 का मोस्ट क्रिटिकल लाइन याद रखना। मई का लोएस्ट जो बना हुआ था 28,600, उसके बाद फर्दर एक हायर लो बनाया, वो था $29,296। उसके बाद फर्दर एक डिक्लिनेशन आया जो कि मतलब अलग अलग लेवल पे अलग अलग मंथ्स में आया, लेकिन अल्टीमेटली हम अपसाइड चले गए थे। और ये वाला जो पार्ट था ये कंसोलिडेशन फेज था, जहाँ पे हमने देखा था ऐसे विक हायर लो और हायर हाई मेंटेन होते हुए। तो अगर आप कंपैरिजन भी करना चाहोगे तो अभी भी हम इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करें। एंड याद रखना ये ट्रेंड लाइन हमारा काफ़ी सालों का ट्रेंड लाइन है और उसके लोअर बॉटम जोन में हम बने हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे लिए जो लेवल है करेंटली, जो करंट लेवल है 37,000, आज इस वीक की बात करूँ तो 37,500 इज़ द मोस्ट क्रिटिकल सपोर्ट। इस लाइन के नीचे हमें क्लोजर नहीं चाहिए डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपको अगर प्राइस एक्शन जाता है। तो 36,000 जाना इतना आसान भी नहीं है जितना स्लिप हुआ है टूवर्ड्स 40,000 में प्राइस। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं, VPVR पे आपको पोजीशन दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली जितने भी आप देखोगे कि प्राइस एक्शन चेंजेस हुए हैं पिछले कई दिनों में, कई इनफैक्ट मैं कहूँगा पूरे साल भर में कह सकते हो, 1.5 साल ऑलमोस्ट होने वाला है इस जोन में हम ट्रेड करते हुए। अब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो ये वाला जोन जो है ना, हाईएस्ट ट्रेडेड जोन बन गया है ऑलमोस्ट। पहले से था 40,000 का लेवल इज़ द एवरेज वैल्यू, मैं हमेशा कहता हूँ, बट जिस जो काइंड ऑफ आप देखोगे यहाँ पे पैटर्न वाइज, तो यहाँ पे जब आज से मई के आसपास जब ट्रेडिंग के आसपास गैप देखने को मिलता था, तो हम कहते थे कि 40,000 के आसपास तो कोई सपोर्ट नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं था। आज भी अगर कंपैरिजन करोगे तो 45,000 से लेके 40,000 के बीच में आपको कम दिखेगा वॉल्यूम। सबसे कम जो आपको देखने को मिल रहा है 42,000 से लेके 40,000 के नियर बाई। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस जगह पे प्राइस एक्शन रुका नहीं है, या तो हम तुरंत ऊपर चले जाते हैं या फिर तुरंत नीचे चले जाते हैं। लेकिन बाकी के लेवल्स जो कम हुआ करते थे, यानी कि 39,000 का लेवल हो या फिर 45,000 का लेवल, उस जगह पे हाईएस्ट ट्रेडिंग जोन बनता हुआ दिख रहा है बार बार। और ये बैक टू बैक ऑब्वियसली जब हम ऊपर जाते हैं तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस प्ले करता है, लेकिन जब नीचे जाते हैं तो ये हमें सपोर्ट देता है। और जो करंट लेवल है 38,800, यह हाईएस्ट सपोर्ट में बना हुआ पिछले 1 साल 1.5 साल का। आप देखोगे हाईएस्ट सपोर्ट में काउंट किया जाएगा। इनफैक्ट दिसंबर 2020 ऑनवर्ड अगर आप देखते हो 37,700 उससे भी ज़्यादा हाई सपोर्ट में मेंटेन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल हो जाता है। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जब से मार्केट स्टार्ट हुआ है बिटकॉइन का, स्टार्टिंग डेज में हम जरूर इसके नीचे थे, बट उसके बाद से अभी तक हमने इसे मेंटेन किया, एक्सेप्शंस कि जो मार्च 2020 में कोविड डंप हुआ था उसकी वजह से। बट यहाँ पे अल्टीमेटली हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास है। और याद रखना फ्यूचर में, हिस्ट्री में आप पीछे मुड़ के देखोगे, जिन लोगों ने भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास परचेज किया ना बिटकॉइन, वो कभी भी लॉस में नहीं गए, कभी भी लॉस। वैसे तो बिटकॉइन किसी भी लेवल पे खरीदा हो कभी भी लॉस में नहीं है, लेकिन
उस साइकिल का या फिर उस जोन का वो सबसे बेस्ट बाइंग प्राइस होता है जब भी ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास होता है। डेफिनेटली यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर होता है कितने दिन, क्योंकि यहाँ पे बियर मार्केट चल रहा था, यहाँ पे ये लाइन बियर मार्केट का था, यहाँ पे ये मार्च के रिकवरी के बाद का जो सीजन था ये वाला काफ़ी लंबा टाइम कंसोलिडेट किया था। इनफैक्ट बुल रन स्टार्ट हो चुका था ऑफिशियली, मेरा मानना होता है बुल रन हाल्विंग के ठीक 1 या 1.5 महीने के बाद मैं मानता हूँ कि बुल रन स्टार्ट हो जाता। आइडियली हाल्विंग से पहले ये स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हमें प्राइस सर्ज देखने को मिलता है, लेकिन हाल्विंग के बाद एक प्राइस डंप देखने को मिलता है। वो होने के बाद जो प्राइस सर्ज होता है यहाँ पे ये वो मोमेंटम था जब कह सकते हो सितंबर अक्टूबर का मंथ जो था, या इनफैक्ट अक्टूबर से तो प्राइस एक्शन बढ़ गया था, अगस्त सितंबर का जो मंथ था ये वो लेवल था, तो दैट इज़ द बेस्ट बाइंग जोन, राइट। तो यहाँ इस लाइन के आसपास जिसने भी बाई किया ना वो हमेशा इमीडिएटली आने वाले कुछ ही हफ्तों में प्रॉफिटेबल रहा है, उस साल में हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहा है। तो डेफिनेटली हम जिस जोन पे ना, दिस इज़ द एवरेज लाइन, एंड मैं एवरेज लाइन की बात कर रहा हूँ तो हमेशा मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि फॉलो करते रहो। एंड डेफिनेटली क्लोजर मैटर करेगा, वीकली चार्ट है, अगला वीक का वही, अभी इस वीक का जरूर 37,000 के आसपास बढ़ना हुआ है, लेकिन अगले वीक का जो लोएस्ट बॉटम है वो 38,300 है। इसीलिए मेरा मानना है कि 36,000 के आसपास जाने के, इस हिसाब से जाने के चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन जो 1 डे के चार्ट पे हो रहा है उसे इग्नोर नहीं करना आपको, जो 4 आवर के चार्ट पे हो रहा है इग्नोर नहीं करना। इसलिए मैंने आपको कहा 40,000 के टुवर्ड्स हम बढ़ रहे हैं, वहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है और ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है 38,000 का लेवल, डेफिनेटली हम 36,000 जाएंगे। हो सकता है वीक बन के रह जाए अगले वीक के चार्ट पे भी, जैसा हमें देखने को मिला था प्रीवियस वीक में। जैसे अभी फिलहाल हम ऊपर चले गए थे, लेकिन क्लोजर कहाँ पे मैटर करेगा, वो मैटर करता है डेफिनेटली। आगे और भी डिफरेंट चार्ट पे अगर मैं लेके चलूँ आपको, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, इस चार्ट के हिसाब से भी आप देखोगे तो हम एक इम्पॉर्टेंट, ये लाइन आपको पता है मैं काफ़ी दिनों से ड्रॉन किया हुआ, ये लाइन हमारा सपोर्ट लाइन है। ये सपोर्ट लाइन के नीचे हम जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे चांसेस अभी भी है 32,000 के आसपास जाने के, इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी, जो कि मैंने आपका 2013 ऑनवर्ड्स के जो भी मूव हुए हैं बिटकॉइन का उसके हिसाब से बनाया हुआ है। और डेफिनेटली विद टाइम ये धीरे धीरे एक्सटेंड करता जा रहा है लाइन। आज की डेट में जरूर 32,000 स्टिल पॉसिबल है, लेकिन अगले वीक ये बढ़ के वापस से 32,500 के आसपास का फिगर बन जाता है। तो हर वीक बढ़ता जा रहा है, अलग अलग चार्ट पे भी चीज़ों को देखोगे तो बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा। एंड बाकी के डिफरेंट चार्ट पे भी अगर मैं लेके चलूँगा आपको, तो आपको यही दिखेगा। एल्गोरिथम लॉगरिथमिक ग्राफ पे भी अगर मैं दे के चलूँ तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये वीकली चार्ट पे मैंने ओपन किया डेफिनेटली, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो लाइन है, ये ब्लू लाइन है वीकली चार्ट पे, अभी फिलहाल हम बात करें ब्लू लाइन हमारा सपोर्ट लाइन है, इसीलिए हमने बाउंस बैक दिखाया इस हफ्ते। एंड ये ब्लू लाइन कहाँ पे है, ये ब्लू लाइन 37,500 के आसपास है। तो दीज आर द की लेवल्स, ओके। मार्केट कभी भी इस जगह के आसपास होता है। ओवरऑल मार्केट आपको मैकडी के लेवल पे देखोगे तो ऑलमोस्ट रिटर्निंग मोड में दिख रहा है, लेकिन यस यहाँ पे एक रेड कैंडल आपको वापस से ये इंक्रीज करता हुआ दिखाएगा क्योंकि जीरो के बिलो बने हुए हैं। तो दीज आर द क्रिटिकल लेवल, बट अल्टीमेटली आपको देखना है ओवरऑल जो सपोर्ट लाइन है वो कहाँ तक मूव हो चुका है। इस हफ्ते का भी सपोर्ट लाइन अगर मैं देखूँ 1 डे के चार्ट पे ज़्यादा बेटर फिगर मिलेगा हमें। 1 डे के चार्ट पे हम देखते हैं तो डेफिनेटली आपको दिखेगा जो ये वाइट लाइन है, वाइट लाइन आज की डेट में 29,700 के आसपास है, 29,700 के आसपास है। ग्रीन लाइन हमारा, ये सारे सपोर्ट लाइन है 32,200 के आसपास है। एंड इससे पहले अगर इस लाइन के आसपास हम जाने की कोशिश करते हैं, उससे पहले हमारा एक लेवल है 35,000 का, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट है। एंड जो करंट लेवल रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो है 37,800 का लेवल। एंड ये यहाँ पे रिजेक्शन क्यों मिला है, ऑब्वियसली ब्लू लाइन है, रेजिस्टेंस मिला है, और साथ ही साथ हमारा जो ऑरेंज लाइन है वो भी हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। डू रिमेंबर अभी ऑरेंज लाइन हमने टेस्ट नहीं किया, ऑलमोस्ट उस जगह पे हम गए हैं लेकिन टेस्ट नहीं किया। हो सकता है इस करंट पोजीशन से हमें बाउंस बैक देखने को मिले अगले 5 दिनों में, वापस से हम टुवर्ड्स 46,000 जाए, फिर से हमें रिजेक्शन मिले। दिस इज व्हाट आई हैव सेड कि यार मार्च का जो शुरुआती 15 दिन है ना, वो शायद पॉसिबल है कि कुछ इसी जोन में हम बिता दें टाइम। उसके बाद अगर हम ब्रेकआउट कर जाते हैं तो डेफिनेटली हम ऊपर जाएंगे, अगर नीचे जाते हैं तो विद टाइम ये बढ़ता जा रहा है। जो लोएस्ट पॉसिबल है 6 मार्च ऑनवर्ड्स 30,000 का लेवल, और यही बात अगर मैं करूँ मार्च 16-17 मार्च के आसपास ये फिगर पहुंच जाता है 30,500 के आसपास। तो विद टाइम ये ऊपर चलता जाएगा लाइन, एंड डेफिनेटली एक टाइम के बाद जैसे जैसे चीज़ें हैं वाइट लाइन के काफ़ी नज़दीक है। वाइट लाइन भी आप देखोगे मार्च
एंड तक पहुंच गया 32,000 के नियर बाय। तो हर एक चार्ट जो है ना ये की लेवल्स डिनोट कर रहा है। वर्स्ट केस ये पॉसिबल है, डू रिमेंबर जब भी मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ तो वर्स्ट केस ये पॉसिबल है, लेकिन इसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही रेयर है। हिस्टोरिकली भी बहुत ही रेयरली ऐसा हुआ है, और हुआ भी है तो पैनिक मोमेंटम की वजह से हुआ है। तो अगर नॉर्मल साइकिल की बात करूँ कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिला। सिर्फ मार्च 2020 में हमने देखा कि कई हफ्तों तक हम इसके नीचे गुजारे थे, लगभग 7-8 हफ्तों तक प्राइस एक्शन। तो वैसा कुछ हो जाए तो दैट इज समथिंग जो टीए के बाहर की चीज़ें हैं। बट यहाँ पे एज पर टेक्निकल एनालिसिस, एज पर हिस्ट्री अगर देखते हो, वर्स्ट के सिनेरियो ये सारे लेवल्स हैं, वर्स्ट के सिनेरियो, डू रिमेंबर। तो बट यहाँ पे चांसेस किसके होते हैं, जिधर आसमान स्पेस खाली हो। स्पेस इधर कितना खाली है, इधर आप कह सकते हो 5 या 10% स्पेस खाली है, और ऊपर का स्पेस कह सकते हो 85 to 90% स्पेस खाली है। तो स्पेस वाइज अगर देखा जाए तो हमारे चांसेस इधर जरूर हम इसके नज़दीक हैं। हाँ, हम यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो वर्स्ट के सिनेरियो में, इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेस वाइज देखें ग्रोथ के लिए, ग्रोथ नीचे की तरफ होता हुआ दिख रहा है या ऊपर की तरफ, तो इट सीम्स कि यहाँ पे चांसेस भले अभी हाई लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्कोप कम है ग्रोथ के नीचे की तरफ अगर जाता है ग्रोथ। तो ग्रोथ जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ तो मैं रिवर्स कैटेगरी में बोल रहा हूँ, यानी कि इनवर्स वे में बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इसको जाने के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो बहुत ही नियर बाय है, तो यहाँ से ये हमेशा ही बाउंस बैक दिखा देगा। लेकिन यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस भले ही अभी फिलहाल आपको कम दिख रहे हो, लेकिन यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है। एंड ये स्कोप जो है ना ये मैटर करता है आपको एंट्रीज वगैरह अगर आप सोचते हो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो आप देखते हो कि यार मार्केट ऑन एन एवरेज प्राइस क्या लोअर बैंड में है या हायर बैंड में। आपके हिसाब से ये लेवल हायर बैंड है क्योंकि आपने बिटकॉइन को देखा $3,000 जाते हुए भी। लेकिन डू रिमेंबर वो हर साइकिल को आप मिक्स करोगे तब ऐसा प्रॉब्लम है। अगर आप 20,000 इज द पीक, देन डेफिनेटली जैसे लास्ट टाइम $1,000 वाज द पीक एंड जो बॉटम था 3,000 था, यानी 3x था, राइट, लगभग $3,200 था। यहाँ पे 20,000 है, एटलीस्ट यहाँ से डबल नहीं तो यहाँ पे 1.5x तो कहोगे, तो उसका 1.5x एक्चुअली यही जगह है, $30,000 है। तो ये लेवल जो है ना बहुत ही की लेवल है। यहाँ से नीचे मैं स्कोप देखता नहीं हूँ, ये स्कोपलेस हो जाएगा अगर इसके नीचे जाता है बिटकॉइन। और डेफिनेटली वो तो कह सकते हो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाइंग का। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ अलग अलग चार्ट पे कि स्कोप बढ़ने के चांसेस कहाँ पे दिख रहे हैं। ये स्पेस खाली है, ये स्पेस जब यहाँ पे था तो मैंने आपको जरूर कहा था कि यार बिटकॉइन मुझे अभी फिलहाल नीचे जाता दिख रहा है। जब यहाँ पे था तो मैंने आपको कहा था 62,000 का, फिलहाल मुझे नीचे जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ कि मुझे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अल्टीमेटली आप आज से 4-8 हफ्तों के बाद देखोगे तो ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा। बट अभी हम कंसोलिडेशन जोन में, ठीक वैसे जैसे मई के आसपास थे, जब मई के बॉटम में भी मैं सेम स्टेटमेंट दे रहा था कि मुझे अभी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन यस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन फेज सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, डू रिमेंबर दैट, क्योंकि वहाँ पे ऑल्ट कॉइन सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। और मेरे हिसाब से अगर चल रहे हो तो ऑल्ट कॉइन में आपकी पोजिशनिंग होगी ही नहीं, या होगी भी तो बहुत रेयरली होगी, बहुत ही कम परसेंटेज में होगी डेफिनेटली। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी भी बिटकॉइन हायर रेंज में ही जाने वाला है, ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। लेकिन ये जो अगला 2 वीक है, जो इसलिए मैंने आपको 10 से 12 मार्च के लिए बोला हुआ है ऑल्ट कॉइन में वेट कर लो। यहाँ पे डोमिनेंस चार्ट की बात कर लेते हैं। डोमिनेंस चार्ट पे अगर आप देखोगे रिजेक्शन मिला है, क्लियर कट गोल्डन रेशियो से रिजेक्शन मिलना था, मिल गया। मैंने कहा था कि यहाँ पे अब की लेवल होगा, यहाँ से अगर बाउंस बैक मिलता तो और ज़्यादा लुढ़कते हुए दिखेंगे ऑल्ट कॉइन जितने पे है। अब क्यों दिखेंगे, 42,000 के बिलो हम चले गए हैं, और यहाँ से अगर डोमिनेंस चार्ट बढ़ जाता है तो दैट मीन्स और ज़्यादा पेन होगा। बट ये लेवल अगर ब्रेक कर जाता है तो देर इज़ अ हाई चांस कि हम ये लेवल भी ब्रेक कर सकते हैं। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हमारा फिर BTC पेयर में बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये सब होने में मैंने आपको कहा था, इस जगह पे भी कहा था कि देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटीज़ कि 10 से 12 मार्च के बीच में जो है उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिले मोमेंटम। और अगर सब कुछ सही रहा, बिटकॉइन 42,000 का लेवल होल्ड कर लेता है, तो डेफिनेटली हमें ऑल्ट कॉइन में उससे पहले ही कन्फर्मेशन देखने को मिलेगा। इथेरियम के BTC चार्ट पर बात करूँ, फिर से वही हुआ, कल के दिन वापस नीचे गया है। लोएस्ट कहाँ पे गया, 0.065, जिसकी बात मैंने कही थी आज के दिन, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है। क्लोजर बॉडी का ऊपर हुआ, भले नीचे गया लेकिन क्लोजर मैटर करता है। क्लोजर ऊपर गया एंड इसीलिए बाउंस बैक दिखा रहा है। क्यों बाउंस बैक दिखा रहा है, डोमिनेंस चार्ट वापस से जो है रिट्रेस हो रहा है।
अब इसका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है? अगर स्पाइक आता है तो 0.068 का लेवल जरूर रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में। पॉसिबिलिटीज़ की बात कर लें तो पॉसिबिलिटीज़ अगर देखोगे तो 20 के बिलो है। साइडवेज एक्शन में भी प्राइस एक्शन नीचे जाने के हाई चांसेस होते हैं इस जगह, यानी कि साइडवेज एक्शन के चांसेस होते हैं या फिर नीचे जाते हुए देखेंगे, स्पेशली अगर RSI 50 के बिलो, और RSI कहाँ है? 50 के बिलो। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट लेवल, मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाया था, मैंने आपको कहा था कि ऐसा कुछ ये ट्रेंड लाइन में मेंटेन है, तो कल के दिन का क्लोजर मैटर करता। मैं हमेशा कहता हूँ कल ये नीचे चला गया था लेकिन क्लोजर कहाँ हुआ? वापस से ऊपर ही हो गया, यानी कि हम यहाँ से रिवर्सल ले रहे हैं। लास्ट टाइम रिवर्सल लिए थे तो वापस से अप ट्रेंड, यहाँ पे रिवर्सल लिए थे तो वापस से अप ट्रेंड। तो ये ट्रेडिंग पैटर्न है, ट्रेडिंग पैटर्न। और ट्रेडिंग पैटर्न आपको नहीं समझ में आ रहा है मत करो जब तक आप सीख नहीं जाते हो। पहली बात, अगर आप मेरे बेसिस पे करना चाहते हो, मैंने एक स्ट्रैटेजी दे रखा है, स्ट्रैटेजी का प्लेलिस्ट जाके चेक करो अगर नहीं पता है तो। यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटीज है, अगर आज का दिन हम सस्टेन कर लेते हैं इस जगह पे कम से कम, तो हम आने वाले 2-3 दिन BTC पेयर में वापस से 52 का लेवल RSI पे हिट करता हुआ देखेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? वापस से हम इस लेवल के आसपास 0.070 के आसपास जा सकते हैं। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। और अगर उस लेवल को हम ब्रेक कर लेते हैं, जिसके चांसेस हाई हैं क्योंकि हम काफ़ी लंबे टाइम से अब कंसोलिडेट करते हुए देख रहे हैं ऑलरेडी, ये 4 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, ऑलरेडी हम अब 5 मार्च में आ गए, यानी कि 1 महीने का कंसोलिडेशन काफ़ी है, स्पेशली 2 महीने का डाउन ट्रेंड, ऑलमोस्ट कह सकते हो 1 महीने का डाउन ट्रेंड, 1 महीने का कंसोलिडेशन फेज। तो इट सीम्स कि नेक्स्ट 1 मंथ इज द मतलब आने वाले जो नेक्स्ट 1 मंथ हो गए उसमें हम इस लेवल से बाहर आ जाएं, जल्दी आपको 0.075 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख जाए इथीरियम। लेकिन इसमें लेकिन याद रखना, फ़ायदा तभी दिखेगा आपको अगर बिटकॉइन 42,000 के ऊपर जाता है, मेंटेन करता है लेवल, तभी। इस बात को हमेशा याद रखना। इथीरियम का USD चार्ट पे बिटकॉइन ने रिवर्सल दिखा है, इथीरियम ने भी वही दिखा। अब इथीरियम USD चार्ट क्या बोल रहा है? नीचे जा रहा हूँ 1 डे के चार्ट के हिसाब से। जो बिटकॉइन का लेवल है 50 के आसपास, वैसा ही इस पर भी है। तो मैंने जो बिटकॉइन का लेवल बताया ना, ठीक वैसे बिहेव करेगा। अगर पहले तो अभी पिछले आने वाले जो कमिंग आवर्स हैं उसमें ये थोड़ा बेटर मूव दिखाया, एंड वी माइट रीटेस्ट, ऑलमोस्ट रीटेस्ट कर लिए हैं। $2650 के आसपास हम रीटेस्ट कर सकते हैं। 80 के अब आ गए। यहाँ पे साइडवेज एक्शन अगर 1-2 घंटे चलता है, 2-3 घंटे, तो हम ऊपर के लेवल देखेंगे, लेकिन यहाँ से फर्दर जो रिजेक्शन होगा इथीरियम को और ज़्यादा नीचे लेके चले जाएगा। एंड डेफिनेटली अभी जो हम डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई देख रहे थे RSI लेवल पे, वो अब हम कंसोलिडेट करते हुए देख सकते हैं। एंड हो सकता है कंसोलिडेशन पीरियड में आपको हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करता हुआ देखे। जो मैंने RSI पे बिटकॉइन के लिए बोला, सेम चीज़ यहाँ पे भी वैलिड है। एंड टुवर्ड्स 40 के टुवर्ड्स हम बढ़ सकते हैं, वहाँ से फिर से हमें रिजेक्शन मिल सकता है। 4 आवर के चार्ट पे क्या हो सकता है? 4 आवर के चार्ट पे हमें वापस से देखो, यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, क्या यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है? तो पॉसिबल है। एंड इट सीम्स अगर ऐसा बनाना है इसको तो वापस से ये $2,750 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। चांसेस इसके हाई क्यों हैं? जरूर हम बिलो 20 बने, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम रह गए। 20 के बिलो जब तक रहेंगे तब तक स्कोप बहुत कम है ऊपर बहुत हाई जाने के। बट यस, एक बार जब हम ब्रेक कर देंगे, जो कि मुझे ब्रेक करता हुआ दिख रहा है मंडे ऑनवर्ड, फिलहाल वीकेंड में मुझे कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है या फिर इन लेवल्स के आसपास रीच करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन जैसे 36,000 के टुवर्ड्स बिटकॉइन के चार्ट पे होता है तो ये भी आपको नीचे फर्दर पुश करेगा। कहाँ पे पुश कर सकता है वो प्राइस? जो रिसेंट लो था उसको भी ये ब्रेक कर सकता है। इन दैट केस टू रिमेंबर 2500 का लेवल मैंने आपको बोला था कल के दिन, हमने $2573 ऑलरेडी रीच किया हुआ है। एंड अगर मैं बात करूँ 1 डे के चार्ट पे तो आपको बेटर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दिखेगा। तो दिस इज द की लेवल फॉर मी, 2500 एग्जैक्ट लेवल, जहाँ पे हम आराम से प्रॉपरली पहुँचता हुआ देखेंगे। 1 डे के चार्ट पे RSI पे देखोगे क्या हुआ? RSI पे हमें क्लोजर मिल गया नीचे, यानी कि हम इस ट्रेंड लाइन से बाहर हो रहे हैं। और इसका अगर आप देखोगे, अगर ये कंफर्म हो जाता है, क्योंकि ये एक फर्दर एक हमारा कंसोलिडेशन लाइन है जहाँ पे हमें सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से बाउंस बैक मिलता है, अगेन वापस हम 4850 के लेवल का RSI रीटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं होता है, फेल होता है इस लेवल को, तो डेफिनेटली हम टुवर्ड्स 30 वापस से बढ़ते हुए देख सकते हैं RSI को। परसेंटेज वाइज चांसेस जैसे बिटकॉइन करेगा वैसे ही करेगा। तो बिटकॉइन के की लेवल को नोट करो, वैसे ही इथेरियम दिखेगा। लेकिन मेरा मानना है 2500 लेवल स्टिल इज़ द बेस्ट सपोर्ट फॉर इथेरियम ऑन USD पेयर। अगर वो लेवल हम ब्रेक करते हैं देन डेफिनेटली हम टुवर्ड्स 2200 बढ़ सकते हैं फॉर एनी वीक।
बट फॉर मी 2500 इज द की लेवल ऑन द अपकमिंग जो भी मोमेंटम आ सकते हैं बिटकॉइन में। तो गाइज मेरी तरफ से जो स्टडी था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आप लोग के क्वेरीज लेने के लिए तैयार हूँ। सो अब यहाँ से मैं आप लोग के क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ। तो गाइज आप लोग लाइव क्वेरीज लिख सकते हो। मैं अभी जो प्रीवियस कमेंट आया वो मैं पहले लूँगा। संजय भाई ये बताओ कि बीटीसी ऑल टाइम हाई बनाएगा भी नहीं 2022 में या गया काम से? आपको क्या लगता है प्रकाश संधू जी? मेरे को तो लगता है ऑल टाइम हाई ही नहीं बनाएगा, न्यू ऑल टाइम हाई हिस्ट्री का बनाएगा। ठीक है, ऑल टाइम हाई तो अभी तब बनेगा जो आपका 69,000 ब्रेक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं आपको बोल रहा हूँ बुल रन का हाईएस्ट यहाँ पे आने वाले डेज में आपको दिखेगा। तो आपको क्या लगता है वो आप डिसाइड करो अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। बार बार बोलता हूँ, मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं अभी भी फुल मोड में हूँ कि बिटकॉइन 1 लाख से बिलो बेयर रन नहीं आने वाला है। अभी कंसोलिडेशन ऑलरेडी चल रहा है और वो भी ढाई से ऊपर महीना हो गया है। तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गया मैं कहूँगा। तो 3 मंथ्स होने के बाद यहाँ पे अगला 3 मंथ्स तो आपको बहुत ही ज़्यादा बुलिशनेस दिखने के हाई चांसेस होते हैं जब भी अगर साइकिल वाइज बात करो तो। इवन यू बाय बिटकॉइन एट हाई आफ्टर 200 डे यू विल बी इन प्रॉफिट। हाउ ट्रू इज दैट? इट डिपेंड्स नीरज जी। अगर आप बिटकॉइन को 2013 के पीक में लेते तो लगभग 4 साल आप नीचे रहते हैं, और अगर पीक पे नहीं भी लेते हैं और 2015 के डिप में भी लेते हैं ना तो भी आपको 2 साल तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि $200 वाज द एवरेज लाइन। तो ये आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। दीज आर द थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, बट डू रिमेंबर अभी 2015 में बियर रन का कंसोलिडेशन चल रहा था, अभी ये बुल रन का कंसोलिडेशन चल रहा है जो कि हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं देखा है। एंड जो मैंने आपको अभी वीकली चार्ट पे दिखाया है ट्रेंड लाइन, वो ट्रेंड लाइन के आसपास जिसने भी बाइंग किया है वो हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहा है। तो हम उस बाइंग जोन के पास हैं। बाइंग जोन क्या है? 32,000 आज के डेट में है अभी भी वर्स्ट के सिनेरियो। संजय भाई क्या ये बुल रन का टाइम, एक सेकेंड, क्या बुल रन का बुल साइकिल का ये टाइम पीरियड बढ़ा रहा है क्या? तो ऑलरेडी हम बढ़ रहे हैं। अक्टूबर के बाद जितना भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं दैट वाज द एडिशनल थिंग एंड दैट इज एक्सेप्टेबल अप टू फ्यू मंथ्स मोर। उसके बाद डेफिनेटली वी नीड टू ब्रेक डाउन एंड डेफिनेटली उस सिनेरियो में डिपेंड करेगा बिटकॉइन कितना हाई गया है, किस प्राइस रेंज में, उस हिसाब से रियल बियर मार्केट आपको शुरू होता हुआ दिखेगा। फॉर एग्जांपल $1.5 लाख जाता है तो वहाँ से प्राइस एक्शन बियर मार्केट में क्या हो सकता है वो मैं उस टाइम में बताऊंगा। अगर 3 लाख जाता है तो वहाँ से क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फॉर मी अभी के लिए मैंने आपको 1 साल पहले ही बताया था कि मेरे हिसाब से बियर रन का जो मिनिमम टारगेट होगा और जो लोएस्ट मार्केट ट्रेंड करेगा वो अराउंड 50 to 60,000 के नियर बाई करेगा। तो अभी भी उस हिसाब के कंपैरिजन में आप देखोगे तो हम लोएस्ट जोन में, यानी कि यहाँ से प्रॉफिटेबल है। बट ये सारे मेरे थ्योरीज है। आपको अगर इन थ्योरीज के बेसिस पे जो भी मैंने आपको सपोर्टिव चार्ट दिए हैं, टेक्निकल एनालिसिस बताया, फंडामेंटल बताया, अगर वो चीज़ समझ में आता है तो करो। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बार बार बोलता हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आई एम स्टिल फुल मोड ऑन बुल रन टिल हम 30,000 के ऊपर हैं ऑन वीकली चार्ट, ऑन डेली चार्ट 30,000 के ऊपर हैं। आई एम फुल मोड ऑन कि हम आराम से $1.5 लाख क्रॉस करने वाले हैं इस बुल रन के एंड में। सो इस पे डिबेट कर सकते हो, इस पे बहुत सारे हम एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन आप मेरे से अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हो तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी वही है जो आज से 1 साल पहले था। डू रिमेंबर दैट। इथीरियम को कहाँ पे उठाया स्विंग ट्रेडिंग के लिए? देखो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको दे रखा है एनालिसिस करने का एक तरीका। उस जोन में 5 मिनट्स के चार्ट पे या 15 मिनट्स के चार्ट पे लगाओ, उसके बेस पे स्विंग ट्रेड करो। 1 डे के चार्ट पे लगाओ, उसके बेस पे स्विंग ट्रेड करो। तो आपको स्ट्रैटेजी दे रखा, नहीं पता जाके आप चैनल का प्लेलिस्ट देखो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, और उसके जो स्ट्रैटेजी समझ में आता है तो उसके बेसिस पे आप स्विंग ट्रेड ले सकते हो। टैक्स का क्या करें? पंकज तिवारी जी, प्रॉफिट में हो, बैंक में निकालना है तो डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा। अगर इंडियन एक्सचेंजेस पे हो, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे हो तो पीयर टू पीयर करो अभी के लिए फ़िलहाल। अगर आपके पास अगर लाखों करोड़ों में फंड में डील नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट टेक इट रॉन्ग वे। अगर आपका लाखों करोड़ों का टर्नओवर है गाइस फ्रॉम क्रिप्टो, आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू कीप हाइडिंग इट फ्रॉम गवर्नमेंट। यस, इफ़ यू हैव फ्यू लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उस पे ऊपर आपके प्रॉफिट हो रखे हैं 2, 4, 5 लाख के, उसके ऊपर आपको बहुत सारे तरीके पता हैं। मैं आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे बताया हुआ। यूट्यूब पे मैं जनरली इस टाइप के स्टेटमेंट्स नहीं यूज़ कर सकता हूँ, आपको पता है क्यों। डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग
नॉट कंसिडर्ड एज ए लीगल वे, तो बट यस पीयर टू पीयर ऑप्शंस इज ऑलवेज देयर फॉर यू। बट पीयर टू पीयर ऑप्शंस में अगर आपके अकाउंट में एक लिमिट के ज़्यादा अकाउंट में जाएगा तो आपके अकाउंट फ्रीज कर सकती है आरबीआई। तो उस चीज़ पे भी आपको फोकस रखना है। तो आप का कैटेगरी क्या, उस हिसाब से आप प्लान आउट करो। ऑलवेज देयर इज ए स्किप, डू रिमेंबर दैट। अगर अगर बुल साइकिल का टाइम बढ़ता है तो आगे का बुल रन आगे बढ़ सकता है क्या? आगे का बुल रन तब हम बात करेंगे जब आगे का बियर रन हम कवर करेंगे। डू रिमेंबर, हाल्विंग के विद इन द 6 मंथ बुल रन साइकिल स्टार्ट हो जाता है न्यू। डू रिमेंबर दिस थ्योरी, जो अभी भी मैंने इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले आपको बताया था। क्या माना कॉइन $30 पे जा सकता है? सोनू जी, मैंने आपको शायद ये क्वेश्चन ना कल के वीडियो में भी आपने पूछा था और मैंने उसमें कवर किया, तो प्लीज़ उसको जाके चेक करो। कनिका, चिलीज, डोजी एंड WRX कब तक अप जाएंगे प्लीज़ बताएं। सबसे पहली बात, बिटकॉइन नीचे रहेगा, सब नीचे रहेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ अपनी एक्सपेक्टेशन को बिटकॉइन के हिसाब से लगाओ, और मेरे हर थंबनेल पे आपको दिखता है 42,000 के ऊपर रहेगा ऑल्ट कॉइन बेटर परफॉर्म करेंगे, 42,000 के बिलो रहेगा ऑल्ट कॉइन नहीं परफॉर्म करेंगे। डॉलर में तो बिल्कुल भी आपको बहुत ही रेयरली ही दिखेंगे। बट आपने पूछा चिलीज, डोजी एंड WRX कब तक परफॉर्म करेंगे, तो परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। तो लेट मी क्विकली रिविजिट दिस चार्ट। WRX का आपने पूछा है, वेब्स का चार्ट अभी रिसेंटली किसी ने पूछा था, मैंने आपको कहा था कि यार यहाँ से अभी कंसोलिडेट होगा नीचे की तरफ, तो वो हो रहा है। एनीवे WRX का देख लेते हैं, BTC चार्ट। WRX का BTC चार्ट नवंबर दिसंबर के आसपास मैंने जिस लेवल पे आपको कहा था वहाँ से भी फर्दर अभी BTC चार्ट पे नीचे गिरता हुआ दिखा है डेफिनेटली। एंड मैंने आपको कहा था स्टॉप लॉस यूज़ करने के लिए, जब ये स्पाइक आया था तब भी मैंने आपको कहा था स्टॉप लॉस यूज़ करो, क्योंकि हम बिटकॉइन में जब तक क्लियर कट मूव नहीं देखेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% रिकवर कर गया है। तो अभी के लिए हम स्टिल we have created just lower low on the RSI and now we are moving towards again। तो एक लेग अप वापस से इसे लेके जाएगा टुवर्ड्स 1800 सतोसी। लेकिन इस ड्यूरेशन में बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है उसके हिसाब से ही आपको फर्दर WRX आपको बिहेव करता हुआ दिखेगा। फिलहाल WRX फिर से मुझे अभी कंसोलिडेट करता हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि हम इस जोन पे, हमारा सपोर्ट जोन है और ये सपोर्ट जोन हम टेस्ट कर रहे हैं और अगले आने वाले 2-3 हफ्ते हम इसी जोन में रह सकते हैं। एंड जो मैंने आपको दिसंबर नवंबर के आसपास जो बताया था प्राइस एक्शन, ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ होगा। अगर मेरी बात सुनी होगी, आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा और डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करो तो अब वेट करो, क्योंकि वो लेवल रीच करने में बहुत टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग कि बिटकॉइन कितना लंबा कंसोलिडेशन लेता है। फॉर मी मार्च में कंसोलिडेशन ओवर है बिटकॉइन का, ये मीन्स हम अपना डायरेक्शन क्लियर कर डिफाइन कर चुके होंगे। तो उसके हिसाब से आई एम सेइंग कि ये आपको जैसे बिटकॉइन 42,000 45,000 का लेवल सपोर्ट ले लेता है, उसके बाद WRX वगैरह बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखेंगे। एंड डेफिनेटली डोमिनेंस चार्ट इज समथिंग जो प्लेइंग आउट हो रहा है। डोमिनेंस चार्ट के हिसाब से WRX कॉइन नीचे गया, तो डोमिनेंस चार्ट जैसे नीचे जा रहा है वैसे ही इसमें बढ़ता हुआ दिखेगा। तो डोमिनेंस चार्ट पे भी मैंने आपको कहा है कि 10 से 15 मार्च के अराउंड में जो है फिगर जो है लगभग वहाँ पे हमें कंफर्मेशन देखने को मिलेगा कि और ऊपर जाने वाला है डोमिनेंस चार्ट या और नीचे, तो उसी के हिसाब से ये बिहेव करेगा। तो इसके ऊपर आपको याद रखना होगा। डोजी कॉइन आप मेरे से क्यों पूछते हो? पहली बात, ऑल दो मैं हमेशा कहता हूँ शिबा इनू से मच बेटर है, लेकिन डोजी कॉइन आई थिंक वी हैव जस्ट ब्रेक आउट दिस लेवल। तो अभी फिलहाल वीकली चार्ट पे तो रिलीफ नज़र नहीं आता हुआ दिख रहा है, लेकिन वनडे के चार्ट पे अगर मैं बात करूँ, यस वी विल गो अगेन टूवर्ड्स दीज लेवल। लगभग 340 सतोसी के आसपास जाता हुआ दिखेगा। उसके बाद डोमिनेंस चार्ट कैसे बिहेव करता है उस पर नज़र रखना, उसके हिसाब से। अनलेस अनटिल इलॉन मस्क कुछ एक्स्ट्रा बुलिश कर दे, तो मैं हमेशा कहता हूँ यार हर एक चीज़ का ना एक हवा होता है। लास्ट ईयर जब ये इस लेवल पे था, मैंने आपको कहा था कि यार दीज आर द नॉट द एक्चुअल लेवल, तो यहाँ से या तो अवे हो जाओ, लेकिन लोगों को उस टाइम में बुरा लग रहा था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। और मैंने आपको कहा था कि ये वापस से आपको 100-200 सतोसी में जब मिले तब आप प्लान करना, क्योंकि वहाँ पे ज़रूर 300 सतोसी तक वो स्पाइक दिखाएगा। रिसेंटली ऐसा हुआ था, जिन्होंने उस चीज़ को लिया होगा, कंसीडर किया होगा, उनको प्रॉफिट हुआ होगा। अदरवाइज डोजी पे बाकी न्यूज़ बेस्ड अगर कुछ आता है तो ज़रूर स्पाइक दिखेगा। लेकिन यस, ऑल सीजन जैसे कंफर्म होगा तो वहाँ पे आपको जरूर स्पाइक दिख सकता है। और स्पाइक अगर दिस टाइम अगर कोई आता है बहुत बड़ा वाला 400 सतोसी के आसपास आप जाता हुआ देख सकते हो, बट स्टिल इट विल रिमेन इन द डाउन ट्रेंड।
फॉर मी। बाकी आपने एक और क्वेश्चन पूछा था चिलीज़ का, तो चिलीज़ का भी आपका मैंने अगर आप देखोगे जी चिलीज़ का बीटीसी चार्ट, तो मैंने आपको बहुत पहले अक्टूबर के आसपास कहा था कि यार एग्जिट कर लो चिलीज़ वगैरह से, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। राइट नाउ इट्स कंसोलिडेटिंग, लोअर लो लोअर हाई क्रिएट कर रहा है डेफिनेटली, अभी दिस इज़ द हाईएस्ट टाइम। तो आई थिंक वी आर अगेन गोइंग टू सी 470 सतोसी के आसपास प्राइस एक्शन जाता हुआ दिखेगा, एंड उसके बाद फर्दर हमें हो सकता है कि मूव टू दिखे। अगर ये दिखता है प्राइस एक्शन तो 540 के आसपास प्राइस एक्शन वापस से ले जा सकता है। बट फॉर मी, अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या आपको एंट्री लेना चाहिए, मैं कहूँगा नहीं। क्या आपको एग्जिट करना चाहिए ऐसे ऑल्ट कॉइन से जो इस लेवल के हाइक पे हो और जो वीकली चार्ट पे उतना पॉजिटिव सेंटिमेंट ना दिखा रहा हो, तो मैं कहूँगा यस। तो ये मैं आपको अक्टूबर मंथ से बोल रहा हूँ, तो आप उसके हिसाब से अगर प्ले आउट नहीं कर रहे हो, अगर आप एंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो डेफिनेटली इस वीकली चार्ट पे बेस्ट एंट्री पॉइंट था, एंड अपर जोन 560 सतोसी के आसपास हो सकता है आने वाले 2 हफ्तों में, लेकिन फिर से वहां पे आपको प्राइस एक्शन रिजेक्शन मिल सकता है। अगर हम क्लियर करते हैं तभी हम कह सकते हैं न्यू बनाता हुआ दिखेगा, लेकिन अभी फिलहाल कह सकते हो बुल फ्लैग बन रहा है क्या? यस, बुल फ्लैग बन रहा है, लेकिन क्या ये बुल फ्लैग ही है या नहीं है, इसके लिए आपको डोमिनेंस चार्ट पे बहुत क्लोजली फॉलो करना होगा। डोमिनेंस चार्ट जैसे ही अपर साइड जाएगा ये ब्रेकआउट कर सकता है। मैंने एक लेवल बता दिया 560 सतोसी, अगर आप वेट करना चाहते हो तो उन लेवल्स का वेट कर सकते हो। अगर आपने मेरी बात सुनी होगी तो आप एंटर्ड हो ही नहीं हो, और अभी मैं एंट्री के लिए बोलूँगा भी नहीं जब तक ये क्लियर कट मूव ना दे। लेकिन यस, इसमें जल्द ही आपको हो सकता है रिकवरी देखने को मिले, एक एटलीस्ट रिलीफ रैली ज़रूर देखने को मिले आने वाले डेज में, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने डाउनफॉल काफ़ी हद तक दिखा दिया है। बट ये सारा कुछ डोमिनेंस चार्ट के बेसिस पे प्ले आउट होगा, एंड 200 EMA line will be the always the resistance, so in coming days as well. सर क्या लास्ट बुल साइकिल में भी बीटीसी ने इतनी बार चांस दिया था हाइपर सेल करने का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लास्ट टाइम बुल रन में मुश्किल से 24 घंटे टिका था पीक पे, उसके बाद कभी नहीं दिया था चांस। दूसरी बात, एवरेज प्राइस की भी बात करोगे $12,000, तो वो मुश्किल से 1 महीना या 1.5 महीना दिया था प्राइस एक्शन, उसके बाद मौका नहीं दिया था उस एवरेज प्राइस पे सेल करने का मौका। उसके बाद बिलो 12,000 ही रहा था एवरेज प्राइस। 12,000 to 14,000 was the best selling opportunity at that time. For this bull run, we have already seen कि हम more than 1 year से same range पे। दिस इज द अनदर रीजन, जो आप अगर सिंपल भाषा में समझना चाहते हो कि क्यों मैं बुलिश हूँ बिटकॉइन पे आज के डेट में, अपार्ट फ्रॉम जो फंडामेंटल्स हैं। इतना टाइम नहीं देता पीक पे। लिंक एंड मैटिक कब तक बढ़ेगा? कनिका जी बोल रहे हैं लिंक और मैटिक कब तक बढ़ेगा? लिंक और मैटिक कब तक बढ़ेगा? मैटिक समथिंग बढ़ा था बट वापस से नीचे गया। सेम चीज़ लिंक के साथ भी हाल है। अभी हम जब तक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक बिटकॉइन 42,000 के ऊपर स्टेबल नहीं होगा, नो ऑल्ट कॉइन विल फायर, नेवर। वो ऑल्ट कॉइन फायर होगा ही नहीं, भले ही आपको 1-2 दिन के लिए स्पाइक दिखाए, लेकिन फायर नहीं होगा। एंड लिंक इज समथिंग जो एक इंपॉर्टेंट लेवल 200 EMA लाइन को वीकली चार्ट पे ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही बुरा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? स्पेशली इसका पीक देखोगे तो अगस्त 2020 के बाद से ये बढ़ा ही नहीं एक्चुअल में। ठीक है, अगस्त 2020 में ही इसका पीक आया था। दैट इज समथिंग जहाँ पे डीफाई का बहुत बड़ा क्रेज स्टार्ट हुआ था, जैसे आपने मीम कॉइन का क्रेज सुना होगा वैसे। तो क्या ये पैटर्न से ब्रेकआउट हो सकता है? अभी जो करंट देखें इसका सिचुएशन, तो अभी जितने भी स्पाइक आए हैं अगस्त 2020 के बाद से, हम इसको कह सकते हैं क्या हम इस पैटर्न के अंदर हैं? तो यस, हम इस पैटर्न के अंदर है जो कि डिसेंडिंग ट्रायंगल है। दिस इज बियरिश, दिस इज बियरिश, नो डाउट, नो डाउट, दिस इज बियरिश। बट क्या ये पॉसिबल होगा कि, और अगर ये बियरिश पैटर्न प्ले आउट होता है तो ये भी बता देता हूँ कि क्या हो सकता है वर्स्ट के सिनेरियो। सो वर्स्ट के सिनारियो, अगर ये बियरिश पैटर्न प्ले आउट होता है तो ये ले जाएगा लिंक को 700 सतोसी के आसपास, 700 सतोसी के आसपास। तो क्या हमें करना चाहिए? बार बार बोल रहा हूँ, अक्टूबर के आसपास में इसीलिए चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि यार ऑल्ट कॉइन से बाहर हो जाओ अगर आप सेफ खेलना चाहते हो। अगर खेलना चाहते हो सेफ तो ऑल्ट कॉइन से बाहर आ जाओ। सितंबर अक्टूबर के आसपास से अब देखोगे तो कंपैरेटिवली आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 35% डाउन हो। ऑल दो इस बीच में आपको स्पाइक दिखा 20% का। तो
ये इसीलिए मैंने स्टेटमेंट दिया था कि ऑल्ट कॉइन में मैक्सिमम पोर्टफोलियो बिटकॉइन में आ जाओ अगर सेफ खेलना चाहते हो या रिस्क लेना चाहते हो, तो बस बहुत ही अच्छे पोटेंशियल कॉइन में जो आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड करना चाहो तो डेफिनेटली ये ऑल्ट कॉइन अच्छा है, लॉन्ग टर्म होल्ड में आपको नहीं नुकसान देगा। लेकिन बीटीसी पेयर में फिलहाल ये इसी जोन में, और इस जोन का वर्स्ट के सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। ब्रेकआउट इस हिसाब से, जिस हिसाब से चले जा रहा है ये चार्ट, नवंबर 2022 दिख रहा है, अगर इसी हिसाब से चलता गया, इस बीच में ज़रूर आपको 5600 सतोशी वापस से रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, जो जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था इसका, ये होगा इसका टारगेट, डू रिमेंबर दैट। अब ऐसे डिसेंडिंग ट्रायंगल चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि ऊपर ब्रेकआउट हो, लेस देन 30%, बट अगर ब्रेकआउट होता है, क्योंकि 30% चीज़ें प्ले आउट होती है, तो वो आपको 1,60,000 सतोशी के आसपास 0.0016 के आसपास ले जा सकता है। वर्स्ट के सिनेरियो मैंने आपको बता दिया क्या हो सकता है। आप अगर अक्टूबर के बाद भी लिंक में बने हुए हो तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इंतजार कर लो। डोमिनेंस चार्ट पे एक स्पाइक जरूर रैली दिखने को मिलेगा आपको 4700 सतोशी के आसपास, एंड डेफिनेटली वहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करता है उसके आसपास आपको डिसाइड करना होगा कि आपको इसमें रहना है या फिर जाना है। सो डू रिमेंबर दीज थिंग्स। एंड आपने एक और पूछा था लिंक के अलावा, सो विच वाज द कॉइन मैटिक। मैटिक इज़ समथिंग जो मैंने आपको अभी रिसेंटली 2200 सतोशी के आसपास एंट्री दिलाई थी नवंबर दिसंबर के आसपास, अगर आप लोगों को याद हो। उसके बाद जब स्पाइक आया था जनवरी के आसपास, तो मैंने आपको कहा था स्टॉप लॉस मेंटेन करना, एंड डेफिनेटली वो स्टॉप लॉस अगर मेंटेन किए होगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किए होगे तो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। वापस से वो बाइंग जोन जो था हमारा वो रीच कर गया। 1 डे के चार्ट पे 200 EMA लाइन हमने रीटेस्ट कर लिया। नेक्स्ट टारगेट आई विल कंसीडर ऑब्वियसली 3870 सतोशी, एंड उसके बाद 4097 सतोशी। अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझसे पूछते हो, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए, डेफिनेटली मैंने मैटिक से बहुत पहले शायद क्लोजर दिलवा दिया था लोगों को 6000 सतोशी के आसपास ही, 5000 सतोशी के आसपास ही मैंने आपको कह दिया था कि निकल जाओ। तो मेरे पास ये क्वेश्चन तो आई एम श्योर कि नहीं आएगा कि यार मैंने 6000 सतोशी पे एंट्री लिया। तो डेफिनेटली अगर इस टाइप के एंट्रीज हैं आपकी, तो आई वुड से थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम डू एंड डाई सिचुएशन में वीकली चार्ट पे हैं ज़रूर, लेकिन लास्ट टाइम भी ऐसे डू एंड डाई सिचुएशन का वर्स्ट के सिनेरियो 3000 सतोशी है, ठीक है। एंड वहाँ से ये स्पाइक वापस से आपको 5000 सतोशी तक ले जा सकता है आने वाले डेज में, वर्स्ट के सिनेरियो आई वुड से। एंड वीकली चार्ट इज़ नॉट लुकिंग गुड सो फार। डेफिनेटली यहाँ से स्पाइक जब तक 20 के अबव नहीं आएगा तब तक हम नहीं कहेंगे। जनवरी 31 के बाद it was not looking good at all, and that's why I keep telling you guys जनवरी के मंथ से भी कि यार प्लीज़ स्टॉप लॉस यूज़ करो, स्टॉप लॉस यूज़ करो। तो अभी फ़िलहाल मुझे मैटिक में 1 डे के चार्ट के हिसाब से यस आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बॉन्स ज़रूर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ये बॉन्स फर्दर इसको 4500 सतोशी से ऊपर ले जाता है तो यस हम वीकली चार्ट पे फिर से बुलिश होते हुए देख सकते हैं। लेकिन तब तक जरूर जो है 1 डे के चार्ट पे आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। अगर ट्रेडिंग देखते हो तो आपको मैंने जो स्ट्रैटेजी दिया उस पर अप्लाई करो और उसके हिसाब से स्टॉप लॉस यूज़ करो। तो गाइज आई थिंक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए, एंड डेफिनेटली जो है वीकेंड है तो वीकेंड में ज़्यादा क्वेश्चंस लेने की कोशिश करता हूँ, तो होपफुली आपके क्वेश्चंस जो है कवर हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो यार नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करना, कल भी वीकेंड है, डेफिनेटली उसमें ट्राई करेंगे। कोर्स टू रिज्यूम कर दो जल्दी, बिल्कुल 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 दिनेश जी आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे होगी। आप क्योंकि मेरे ऊपर ये सारा पाइल अप हो रहा है वक्त, याद रखना, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा जब मैं जितना जल्दी अपने बोझे को कम करूँ। मेरे ऊपर बोझ है पिछले 2 महीने का कोर्स के रिगार्डिंग, तो कोर्स के रिगार्डिंग बोझ जल्दी आपको कम होता हुआ दिखेगा। सो डेफिनेटली, एंड आज इवनिंग में ऑब्वियसली एक मॉड्यूल अनलॉक होगा, तो वो मॉड्यूल आप ज़रूर देख लेना। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही लेते हैं क्वेश्चंस, एंड आगे के जो क्वेश्चंस हैं मैं कल ले पाऊंगा। एंड कोई फीडबैक हो और चैनल को सपोर्ट करना चाहो तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, एंड शेयर कर दिया करो। ऑफलाइन मोड में भी ये वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, सो दैट अगर आप क्वालिटी का कोई भी इशू आया लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त में तो आप बेटर क्वालिटी को एंजॉय कर पाओ ऑफलाइन मोड में। तो गाइज फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।